चर्चा किया था? किस टॉपिक की चर्चा की थी लास्ट क्लास में, बताइए। एक्सेलरेशन पढ़ा रहे थे, है ना? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा दिए थे। न्यूटन्स का तीनों नियम बता दिए थे, है ना? आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है फ्रिक्शन। एक्चुअली इसको हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसे हम लोग घर्षण बोलते हैं और इसे हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोई कहे या फ्रिक्शन कहे। इसके बारे में जानिए, एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन ये बॉडी के डायरेक्शन के, जी बॉडी के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट वर्क करता है, उसे ही हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यह एक प्रकार का बल है जो बॉडी के डायरेक्शन होंगे उसके अपोजिट वर्क करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए, ये सरफेस है, एक लड़का जो है इधर की ओर दौड़ रहा है, इसका डायरेक्शन दौड़ने का इस साइड है, तो फ्रिक्शन जब भी लगेगा तो ठीक अपोजिट लगेगा, उस लड़के के क्या होगा, डायरेक्शन के अपोजिट। बच्चा इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इसकी दिशा इस डायरेक्शन में है, तो घर्षण बल उसके क्या लगेगा, ठीक विपरीत लगेगा। अब गौर से समझिएगा, घर्षण बल उसके ठीक विपरीत, इसलिए इस बल को एक और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? विरोधी बल। क्या दिया गया? विरोधी बल। अब गौर करेंगे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशंस में भी दो होते हैं दल। आप गौर कीजिएगा, हर जगह, जैसे अगर एमएलए की बात होगी या एमएलसी की बात होगी, इसमें भी दो लीडर होता है, एक आपका सत्ता पक्ष का होता है, एक विपक्ष का लीडर होता है ना? इसमें भी दो लीडर होता है, एक सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। तो आपसे एक सवाल है यहाँ से, ये इसको हम लोग विधान सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? विधान सभा। और इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त विधान परिषद, है ना? तो आपसे सवाल ये है, विधान सभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? हाँ, बिहार विधानसभा। अवध चौधरी हैं, अवध बिहारी चौधरी जी। विधानसभा के विरोधी दल के नेता कौन है? विजय कुमार सिन्हा, जो कि पहले अध्यक्ष थे। एमएलसी में आइए, विधान परिषद में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? राबड़ी देवी। और विधान परिषद में विरोधी दल के नेता कौन है? श्री सम्राट चौधरी। ये सब याद रखें, यही सब क्वेश्चन बिहार स्पेशल है। नया कहां से आएगा? नहीं, सीडीपीओ में भी पूछा है, बीपीएससी, एक आध क्वेश्चन इससे आएंगे ही। जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर। नाम अच्छा है भाई, प्रोफेसर नाम है, प्रोफेसर चंद्रशेखर, प्रोफेसर भी है ना, काम तो नहीं है लेकिन नहीं, अभी वो भवन निर्माण मंत्री हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ आपके पास एकदम होना चाहिए। तो इसमें मैंने देखिए क्या यहाँ फ्रिक्शन से क्या है, विरोधी, ये कैसा बल है? विरोधी बल। जो आप बोलेंगे उसका हम विरोध करेंगे, सब बात की नहीं, कुछ जो गलत बातें हैं, है ना, उसको कौन सा बल बोलते हैं? विरोधी बल। और हमारे साइंस की भाषा में उसका क्या नाम है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। हमने क्या बोला? बॉडी के ठीक विपरीत काम करता है, वैसे बल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या आया, इसका फॉर्मूला है F बराबर, फॉर्मूला होता है म्यू आर। क्या होता है F बराबर? म्यू आर। F जो है, F हमारा क्या है दोस्त? फोर्स ऑफ क्या है? फ्रिक्शन है ना?
अब सवाल होता है कि सर म्यू क्या है, तो म्यू जो है क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ क्या है, फ्रिक्शन है। क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हिंदी में हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक, जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में हमेशा होता है। तो आपसे पूछेगा घर्षण गुणांक का महत्तम मान क्या होगा, 1। न्यूनतम मान क्या होगा। क्या घर्षण गुणांक का मान 5 हो सकता है, नहीं। क्या घर्षण गुणांक का मान 0.5 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वो 1 के क्या है, बीच में है। म्यू का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही होनी चाहिए, नो। और आर की बात जब करेंगे तो आर क्या है सर, तो आर हमारा नॉर्मल फोर्स है। कैसा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। और इसका फॉर्मूला अगर बात करेंगे तो क्या होता है सर, mg। जो फार्मूला किसका होता है, वेट का भी होता है, यानी r बराबर क्या फार्मूला होगा, mg। एक बात बताइए, F बराबर म्यू आर है, तो अगर हम ऐसा लिखें तो कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। F बराबर म्यू आर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, F बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, म्यू mg, राइट। ये भी हमारा फार्मूला किसका फार्मूला है सर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। और ये भी फार्मूला किसका है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। नोट डाउन, याद रखेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिक रूप से क्या है, अपोजिट फोर्स है। डायरेक्शन, कोई भी बॉडी का जो डायरेक्शन है उसके ठीक विपरीत काम करता है, इसलिए वैसे फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं या विरोधी बल बोलते हैं। इसी बल को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं या घर्षण बल बोलते हैं। मिटाया जाए, अच्छा। और सब लोग कहाँ, मैंने टेस्ट के चक्कर में क्लास ही छोड़ दे रहे हैं। तो वही मतलब हुआ ना, टेस्ट। लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि परीक्षा है 2 दिन से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होता है कि नहीं। क्योंकि आप खुद गौर से देखिएगा, सब्जेक्ट अगर गौर से बीपीएससी को देखिएगा तो 10 सब्जेक्ट से कम नहीं है। 10 सब्जेक्ट को रिवीजन करना 2 दिन में संभव कदापि नहीं है। और रेंजेबल सब्जेक्ट है, भारी है। जब तक निगेटिव नहीं आएगा तब तक सुधार नहीं आएगा। हो गया। चलिए, हम लोगों ने अभी चर्चा किया था फ्रिक्शन के बारे में कि यह अपोजिट फोर्स है। हमने चर्चा किया फ्रिक्शन जो है अपोजिट फोर्स है। गौर से समझिएगा इस चीजों को। F बराबर हमने लिखा म्यू आर और फिर हमने लिखा म्यू mg। अब यहां से यूनिट और डायमेंशन निकालना है किसका सर, फ्रिक्शन का। देखिए म्यू जो है इसके बारे में हमने बोला सर ये कॉफिशिएंट है। तो कॉफिशिएंट है तो इसका यूनिट नहीं होता, ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है सर। इसकी तो चर्चा नहीं होगी, मास की चर्चा होगी। मास का होता है केजी। ये हमारा एक्सेलरेशन है तो इसका होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं केजी m(s-2), या इसको हम लोग न्यूटन भी लिखते हैं। और डायमेंशन फार्मूला की बात करेंगे तो देखिए m, l और t होता है m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2। नोट डाउन, ये हमारा क्या है, बीमा है। यूनिट कितने आए, 2 यूनिट आए। पहला आपका आया डायमेंशंस है, पहला आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो सर कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात और बताया था सर, याद कीजिएगा, 1 न्यूटन बराबर
कितना डाइन? 10 पर पावर 5। इसका मैंने ट्रिक भी दिया था कि देखिए लास्ट वर्ड जो है ये हमारा क्या है? ई है। ई कैमा लेटर है आपका? 5वां लेटर है, इसीलिए यहां पर पावर कितना हो गया? 5। और आप और कंफ्यूज रहते हैं, एक और चीज याद कीजिएगा जूल के बारे में, याद कीजिएगा 1 जूल बराबर डैश अर्ग। इसका भी मैंने बताया था। जी जो है कैमा लेटर है, बताइए तो सर। जी हमारा कितना लेटर है? 7वां है, इसीलिए 10 टू दी पावर क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। याद रहेगा सर, नोट कर लीजिए। कंवर्सन का यूनिट क्या होगा? तो 2 यूनिट की बात हमने किया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा हमने किसकी चर्चा किया? न्यूटन का चर्चा किया। अब आपसे पूछेगा फ्रिक्शन कैसी क्वांटिटी है, तो क्या जवाब देंगे? वेक्टर या स्केलर? वेक्टर, इसलिए कि भैया वो भी एक प्रकार का क्या है? फोर्स है, इसलिए वो कैसी राशि है? सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। अगर आपसे पूछेगा फ्रिक्शन कैसी क्वांटिटी है, तो आप सीधा बोलेंगे फ्रिक्शन क्या है? सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट थीम पर चले। अच्छा, देखिए आर एक्चुअली जो होता है ये रिएक्शन फोर्स है। आप गौर कीजिएगा, जब रिएक्शन फोर्स की चर्चा होगी तो गौर कीजिएगा कि जैसे ये सरफेस है हमारा, इस पर कोई बॉडी रखा हुआ है, तो ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग आर फोर्स कहते हैं, यानी नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और उसको जो कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट फोर्स बोलते हैं। वेट का फार्मूला क्या होता है? mg होता है। दोनों इक्वल होता है, इसलिए उसकी भी फार्मूला क्या हो जाती है? mg होता है। अब देखिएगा, हमने यहाँ बोला कि म्यू का यूनिट नहीं होगा, तो मास का हो गया kg। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट आप जानते हैं सर, मीटर पर क्या? सेकेंड स्क्वायर। ऊपर गया -2 हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या होता है, इस बात को, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं, आप जानते भी हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते। जैसे ये रोड है, ये सरफेस है, गौर से समझिएगा, और इस पर कोई जो है गाड़ी चल रहा है, गौर से देखिएगा। बाइक मान लिया जाए है, तो भी बाइक चलाने वाला आ गया है ना, तो ये बाइक चलाने आ रहा है, गौर से समझिएगा बात को। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखे होंगे जैसे सपोज दैट कोई ट्रिपल लोड है, ठीक है। ट्रिपल लोड जब रहता है शुरुआती दौर में वो किस स्टेज में रहता है? स्लो रहता है, तो हैंडल उसका भागता है। क्यों भागता है? ये फ्रिक्शन से रिलेटेड है। जब यही आदमी फास्ट हो जाता है उसका स्मूथली हैंडल चलता है। क्यों चलता है? इसके पीछे रीजन सुनिएगा। कहा कि अभी जस्ट चर्चा हुई है कि मोशन के ठीक अपोजिट जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। मोशन को यदि बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो फ्रिक्शन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। यदि मोशन को यदि आप क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और फ्रिक्शन जब बढ़ जाएगा तो गाड़ी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, जब आप ट्रिपल लोड रहते हैं या डबल लोड भी रहते हैं, शुरुआती दौर में हैंडल आपका भागता है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। फ्रिक्शन देखिए हमने बोला है, यदि आपका मोशन क्या हो? डिक्रीज हो, तो फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा मतलब आपका गाड़ी स्लो चलेगा। लेकिन यदि आप मोशन को बढ़ा देते हैं तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? घट जाता है। ये कंसेप्ट अब इस पिछले मतलब सत्र में मैंने देखा था कि ये सवाल आईएएस में पूछा हुआ सवाल है, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रतिक्रिया बाइक नहीं देके कार दिया था। कहा क्या था? कार है, कार के टायर में ऐसा लिखा कि चारों टायर में। अरे भैया चारों टायर कनेक्टेड है तो चारों में लगेगा, है कि नहीं? और तीन टायर वाला कार आ जाएगा, तीनों में लगेगा। तो उसने बोला चारों कार में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यदि कार का स्पीड बढ़ा दिया जाए तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। यही सवाल था यूपीएससी में। और इसमें कुछ सोच, कार रहे, बाइक रहे, साइकिल रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे आप ही जब स्पीड दौड़ेंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा?
घट जाएगा, और अगर आप स्लो दौड़ेंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये दिमाग में आप रखेंगे सीधा कि मोशन के ठीक अपोजिट कौन सा फोर्स लगता था, फ्रिक्शन फोर्स। अभी जस्ट आपने चर्चा किया है। इसमें इसको ऐसे लिखना है, इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या लिखिएगा, सीधा सा 2 पॉइंट लिखना है इसमें। क्या है, क्या गति बढ़ाने पर घर्षण बल क्या होता है, घटता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या था, गति बोलिए घटाने पर घर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है। वही चीज आपका किसमें था, न्यूमेरिकल चीजें में था। यहां पर हमने थ्योरेटिकल में लिखा। इसको अगर आप मैथ्स की भाषा में अगर बात करना चाहेंगे तो बहुत आसान है। जैसे ये सरफेस है, इधर कोई बालक जा रहा है, इधर इसका मोशन है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, उसके ठीक अपोजिट लगेगा, है ना। अब यहां पर देखिए, इसमें इसको क्या कर रहे हैं बताइए तो, इसमें हमने इसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या, इंक्रीज कर रहे थे। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम जब दूसरे बिंदु पर आए, फिर आप एक सरफेस लीजिए, एक बालक को लाइए, है ना। बालक देखिए अभी किस स्टेज में दौड़ रहा है, देखिए इधर किस स्टेज में है। अब देखिए हमने क्या बोला उसमें, मैंने बोला कि यदि इधर आपका मोशन है, मोशन को क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए, फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही चीज तो हम बताए थे, बस नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, इसका मतलब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शन तो ग्रेविटी से रिलेटेड है, ये है ना। आप अभी जस्ट आपने चर्चा किया है, देखिए F बराबर म्यू आर, तो फ्रिक्शन भी है और ग्रेविटी दोनों है। तो फिर तो इसीलिए तो चंद्रमा के बारे में पढ़ाया गया था ग्रेविटी चैप्टर में। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण किसका है, जी का वैल्यू कम होने के कारण। बिना जी का कैसे चलेगा, नोट कर लीजिए। बच्चा बना लेगा, लेकिन बच्चा सिलसिलेवार पढ़ता नहीं है ना, बच्चा सिलसिलेवार पढ़ता नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन था कि शालिनी का वेट 50 केजी होगा कि 50 न्यूटन होगा, नहीं, यहां पर फेल कर जाएगा, केजी होगा, क्योंकि उसको तराजू पर तौला जाता है। किसी वेट को किस पर तौलते हैं, तराजू पर। तराजू ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लगाता है, जो वेट फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए वहां पर क्या तौला जाता है, केजी। अगर ऐसे बोलेगा कि 100 केजी का फोर्स लगाएं, संभव नहीं है, 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा, वहां पर अलग सेंस हो जाता है। किसी के पास घटना चक्र है तो उसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यूपीएससी का सवाल है। क्वेश्चन कम से कम 4-5 लाइन में लिखा हुआ है, उन्हें इतना लाइन में लिख दिया है कि उसको लगेगा बहुत भारी चीजें हैं। और ऑप्शन यही है क्या, कि गति बढ़ेगा तो घर्षण बल क्या होगा, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए इसमें भी एक सवाल उठेगा घर्षण में। घर्षण को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया। कितने टाइप से, 3 टाइप का, लेकिन किसी किसी बुक में 4 टाइप भी रहते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, एक आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। जैसे बाथरूम में कोई फिसल के गिर गया तो कौन सा फ्रिक्शन के कारण हुआ, स्लाइडिंग हुआ। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर को आप घुड़का देते, जैसे मान ले जाए यहाँ से वहाँ ले जाना होगा तो कठिन काम है, खिसीट के ले जाना। अब घुड़का देंगे तो रोलिंग है, रोलिंग है। रोल जो आप खाते हैं वो रोल ओरिजिनल नहीं है, वो रोलिंग स्ट्रक्चर का नाम रोल है, वो खाने वाले का रोल का नाम नहीं हो सकता है। कोई रोटी मोड़ के भी वैसे खाएगा तो वो भी रोल ही है, क्योंकि उसका नहीं, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बाइक में ब्रेक वाला कंडीशन ही दूसरा हो जाता है।
अब आइए वो आ जाता है लीवर का केस, सेकंड क्लास का लीवर है, वो लीवर में चला जाता है ना। इसमें सबसे पहला चीज क्या है, 3 टाइप का फ्रिक्शन है, उसका एक ऐसा ट्रिक देंगे कि एकदम याद रहेगा, ठीक है। उसका ट्रिक है सरकार। क्या ट्रिक है? सरकार। देखिए क्या ट्रिक है। हमने बोला यहां क्लासिफिकेशन होने जा रहा है। किसका क्लासिफिकेशन हो जा रहा है? फ्रिक्शन का। और ऐसा नहीं है, आप लोगों का जो है एग्जाम होने से पहले टोटल चैप्टर का यूट्यूब पर वीडियो और क्वेश्चन सब अपलोड कर देंगे। एग्जाम होने से पहले जितना भी घटना चक्र में क्वेश्चन है वो भी, और टोटल उसका थ्योरी भी सब बना देंगे। टेंशन आपको लेना नहीं है। लेकिन आप और सभी विषय पर फोकस कीजिए। रिजल्ट के लिए सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे 10 में 10 सही कर लीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा? करंट अफेयर, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल और साइंस, 4 चीज को। लेकिन ये सब आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है घुसाया हुआ है आयोग, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है ज्योग्राफी 40 आ जाए। ये कहाँ लिखा हुआ है? देता है तब ना। नहीं, देखिए एक्चुअली इतिहास इसलिए 40 आता है, इतिहास का संदर्भ बड़ा है, इसलिए इतिहास ज्यादा आते हैं। करंट अफेयर में कोई भी बच्चा फंस सकता है, सबको पता है, ठीक है। दूसरा बात है साइंस। साइंस में 3 सब्जेक्ट है, ये भी बृहद सब्जेक्ट है, इसलिए 30 हुआ। दूसरा होता है क्या कि जनरली पहले बीपीएससी की तैयारी आर्ट्स वाले बच्चे करते थे। अब क्या हो रहा है, आप जाके देखिए, सब लड़का इंजीनियरिंग करके आ रहा है। उसका रीजन है उधर बनेगा। देखिए उधर अगर इंजीनियर बनेगा तो उसका पद क्या मिलता है? ए। इसी को वो क्या नाम दिया है? ओरिजिनल वो एसडीओ नहीं है, उसका नाम एसडीओ है। उसका पद होता है सहायक अभियंता। अब सुनिएगा यहां पर, ये जो है ये किसके अंडर काम करता है? कोई बात नहीं, ये काम करता है वही एसडीएम के अंदर जो बीपीएससी से जाते हैं। एक बीपीएससी के एसडीएम के अंदर कम से कम 20-30 एई रहता है, तो इसलिए वहां जाना कोई नहीं चाहता है। जबकि ये आसानी से मिल जाता है नौकरी, कोई नहीं जाना चाहता है। जान गया कि हम फिर ओकरे अंडर में रहेंगे, उससे अच्छा हम वही बन जाएंगे, हमारे अंडर में सब काम करेगा। तो ये चीजें होती है। चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन की चर्चा करेंगे, है ना। देखिएगा फ्रिक्शन का जब क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं तो 3 टाइप का फ्रिक्शन है जनरली रूप से। सबसे पहला है, उसका नाम है एस्टेटिक फ्रिक्शन। क्या नाम है? एस्टेटिक फ्रिक्शन। दूसरा का क्या नाम है? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या नाम है? काइनेटिक। और तीसरा का नाम देखिए, 2 नाम दिया गया है, एक रोलिंग भी नाम है और दूसरा क्या नाम है? स्लाइडिंग, है ना। अब देखिए ये कब लगता है? जब बॉडी रुका है, किस पोजीशन में है? रेस्ट में है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, कौन सा फ्रिक्शन? और जब बॉडी किस में हो? मोशन में हो, तो कौन सा फोर्स? और जब बॉडी या तो स्लाइड के केस में हो या किस केस में हो? रोल के केस में हो, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको रोलिंग या स्लाइडिंग बोलते हैं। अब देखिए इसका ट्रिक क्या, हमने बोला सरकार, बहुत आसान ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, एस के और आर याद रहेगा। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है? उसके बाद सबसे कम रोलिंग का, याद रहेगा। तो पूछा जाता है कि काइनेटिक और रोलिंग में किसका मान ज्यादा होगा? बोलिए। काइनेटिक का, रोलिंग का क्या होगा? कम होगा। नोट कर लीजिए। इसको हिंदी में स्थितिज घर्षण बोलते हैं, इसको हिंदी में गतिज घर्षण बोलते हैं, इसको आप जो है लोटनिक या सर्पी। सांप जो है स्लाइडिंग मोड में चलता है, इसीलिए उसका नाम सर्पी घर्षण बोला गया।
ट्रिक याद रहेगा, सबसे ज्यादा किसका मान, स्टैटिक का, दूसरा किसका, उसके बाद रोलिंग का। अब देखिए यहां पर सवाल उठता है कि स्टैटिक और काइनेटिक में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, फ्रिक्शन का। अब यहां भी आप सोच के देखिए, वही मोशन बढ़ाने घटाने वाली बात है। देखिए तो गौर से, यहां पर मोशन क्या है ही नहीं, जीरो है तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगा। अभी जस्ट पीछे बोला गया, और अगर मोशन में ले आया जाएगा तो फ्रिक्शन घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। वहां भी यही बात हुई थी, यहां भी वही बात हो रही है। तो इसका ट्रिक मैंने दिया है, सरकार है ना, बहुत आसान है याद। इसमें एक और ट्रिक पूछता है, क्वेश्चन में आता है कि स्लाइडिंग से रोलिंग फ्रिक्शन में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जैसे साइकिल है, साइकिल का अगला चक्का चलता है कि पिछला चक्का, पिछला चक्का चलता है, अगला चक्का नहीं चलता है। पिछला के कारण अगला चलता है, आपने गौर नहीं किया है? नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, ये नहीं। पैडल का चेन जो रहता है कनेक्टेड पीछे वाले से रहता है, आगे वाले से नहीं रहता। मोटरसाइकिल में भी यही कंडीशन है, पीछे से ही कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, स्कूटी का केस में भी अलग हो सकता है, उतना गौर नहीं किया गया है, लेकिन अच्छा, तो ट्रिक याद रहेगा सर। अब हम लोग चर्चा में आएंगे। देखिए सबसे पहला चीज क्या है, बहुत आसान चीज पूछा जाता है। सबसे पहला पूछा जाता है कि घर्षण को घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो साइकिल होगा आपके पास, तो साइकिल देखिएगा चें चें आवाज करता है जब आपका उसमें कोरोजन आ जाता है, जंग लग जाता है। तो हम उसमें यूज करते हैं मोबिल को। मोबिल का टेक्निकल नाम क्या है, उसको लुब्रिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोबिल नहीं पूछा जाता है, लुब्रिकेंट उसको बोलते हैं, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट ग्रीस, मोबिल, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, ये सब क्या है, लुब्रिकेंट है। और ग्रेफाइड भी, ग्रेफाइड पेंसिल में होता है, वो भी क्या है सर, लुब्रिकेंट है। क्या है? हाँ, मोटर में यूज होता है जनरली रूप से। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्त। हमने क्या बोला, दो आपको क्वेश्चन आते हैं। एक आपका आता है सर कि लुब्रिकेंट की बात करोगे सर। लुब्रिकेंट को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्नेहक। इसका काम है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, कम करना, घर्षण बल कम करने, किसके लिए? हाँ, होता ही है, तभी तो ज्यादा चलेगा। लुब्रिकेंट का काम है फ्रिक्शन को क्या करने के लिए, घटाने के लिए। लुब्रिकेंट की बात करोगे सर तो कौन कौन है? ग्रीस, नाम सुने होंगे आप लोग, ग्रीस, मोबिल, है ना, ग्रेफाइड, ये सब हमारे पास जो है, ये क्या है सर, क्या है, लुब्रिकेंट। जैसे आप गौर किए होंगे, ग्रीस तो महंगा मिलता है, गांव में आपके पास चारा मशीन होगा, है ना, चारा मशीन में भी इसका उपयोग करना पड़ता है। वहां लोग जो है मोबिल तो डालता है, लेकिन जड़ा हुआ मोबिल डालता है, ट्रैक्टर से जो निकाला जाता है वो मोबिल डालता है। हाँ, उसमें भी रहता है, दांत रहता है, हाथ ज्यादा अंदर चलाएगा तो हाथ कट जाएगा, उसमें भी दांत रहता है, दांत पर ऊपर दांत रहता है। हाँ, रहता है कि नहीं दांत, गौर कीजिएगा, उसमें भी रहता है। आप चारा मशीन इसका मतलब देखे नहीं है। चारा मशीन में इधर से घास डाला जाता है, दांत से वो खींचता है घास को, मोटा मोटा घास को भी अंदर लेके चला जाता है। लेकिन अगर ज्यादा दे देंगे तो उसका मुंह जो है टूट जाएगा, दांत। हाँ, ईख में समस्या आएगा, ईख के लिए तो संभव नहीं है क्योंकि फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ता है इसे चलाने में, है ना। तो उसमें भी अगर आपको फ्रिक्शन यानी आवाज कर रहा है, फ्रिक्शन को घटाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे सर? लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट को क्या बोलते हैं सर? स्नेहक। एक और आपका इसमें क्वेश्चन आता है सर कि बॉल बेयरिंग का काम क्या है? नहीं, बॉल बेयरिंग का मूव कराना काम है। बॉल बेयरिंग, जैसे कि साइकिल आप चलाए होंगे तो उसमें एक वर्ड आता है फिरविल। अब जो नहीं चलाया तो फिरविल नाम नहीं सुना है। हाँ, या तो उसका भाई फिर बनवाता होगा, पिताजी बनवाते होंगे। जो अपने से साइकिल दुकान पर गया है तो फिरविल की समस्या सब बार आएगी ही, कभी न कभी आती ही है।
फिरविल जब छूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसमें फिरविल होता क्या ना, उसमें ग्रीस लगा के आपको बॉल डाला जाता है पीछे वाले चक्के में, है ना। फिरविल जब फेल कर जाता है तो आप पैडल मारते रहेंगे, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो स्लिप कर जाता है ना। तो बॉल बेयरिंग का काम है, उसका ट्रिक है SIR। क्या ट्रिक है? SIR। सर क्या है भाई ट्रिक? तो देखिए यहां पर बहुत आसान ट्रिक बनाया गया है। एस का मतलब होता है स्लाइडिंग, क्या होता है? स्लाइडिंग। आई का मतलब इनटू, आर का मतलब रोलिंग। यानी स्लाइडिंग को रोलिंग में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी के जो साइकिल का केस है, अगर नहीं आपका वो घूमेगा तो आप उसको खसीट के ले जाएंगे, राइट। तो आप किस कंडीशन में जा रहे हैं? स्लाइडिंग। लेकिन अगर बॉल बेयरिंग लगा दिया जाए तब किस कंडीशन में हो जाएगा? वो चक्का क्या करेगा? मूव करेगा। किसके सहारे मूव करेगा सर? तो वो आपका जो ब्रिज रहता है उसका, जिसको आप क्या बोलते हैं, चक्का का जो केंद्र रहता है, जहां पर आपका फिरविल लगा होता है, यहीं पर हाँ एक्सल रहता है, फिरविल लगा रहता है, वहीं से वो क्या करता है? रोल करता है। क्लियर है? तो 2 महीने बताया बॉल बेयरिंग का काम क्या याद रहेगा? क्या काम है सर? स्लाइडिंग से क्या करना है? रोलिंग में कन्वर्ट करना किसका काम है? बॉल बेयरिंग का। और लुब्रिकेंट का क्या काम है? फ्रिक्शन को क्या करना? घटन। लुब्रिकेंट कौन कौन है? ग्रीस है, मोबिल है, ग्रेफाइट है, या आपका सब जितना तेलिया पदार्थ है वो सब लुब्रिकेंट का काम कर सकता है। नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट मैंने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वायरिंग। क्या है ना, यहाँ पर समस्या है, हर लोग टेक्निकल नहीं है, ठीक है। जबकि हर आदमी को कुछ न कुछ टेक्निकल ज्ञान होना कंपलसरी है। अभी जो नया शिक्षा नीति आ रहा है, देखिए आने तो दीजिए पहले, अगर आ जाएगी तो आपको वास्तविक बताते हैं प्रलय आ जाएगा देश में। 10th बोर्ड खत्म हो रहा है, बच्चा एकदम बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा शिक्षा का, ठीक है। लेकिन है क्या, अपोजिशन में भी वही लोग बैठा हुआ है, उसको अपने पता नहीं चल रहा है एजुकेशन क्या है। उसका बाल बच्चा तो अमेरिका चला जाएगा, नहीं ना, उसका बाल बच्चा USA चला जाएगा। हमारा ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं कहाँ जाएगा? बिल्कुल। सोचिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई बंद होने वाली है नया शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। आप अगर भोजपुर जिला से हैं तो भोजपुरी आपको लैंग्वेज एक चूज करना ही पड़ेगा जी, कंपलसरी है। मगही है तो मगही चूज करना पड़ेगा। आप बोलिए मगही बोलना आसान है, लिखना आप पढ़ना आसान है। हम लिखा हुआ दे देते हैं, पढ़ लीजिए 1 पेज, नहीं पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे। बहुत टफ काम है। जो आदमी नहीं किया कर कुछ है, अरे यार पहले नंबर तो बोलना आसान इसलिए होता है माहौल में रहते हैं, तो जैसे हम भी सीखे हुए हैं, हम भी जानते हैं, है ना। लेकिन लिखना बहुत टफ काम है। जैसे देखें पेपर में कार्टून वाला पढ़ पाते हैं अच्छे से, 2-3 बार पढ़ते हैं तब समझ में आता है। इस भाषा में कह रहा पढ़ाई होगी, तो बताइए इसका मतलब क्या चाह रहा है? कि हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर नेतृत्व नहीं करें, वो बीचे में फंस के रह जाए। यही तो बात हम कह रहे हैं बाबू। वो नहीं, उसका सीधा कहना तुम जेबे मत करो, काहे जाएगी? हाँ नहीं, ये नया शिक्षा नीति गलत है और कोई विरोध नहीं कर रहा है, जबकि ब्यूरोक्रेट्स को आगे आना चाहिए था इसके लिए। वो नहीं कर रहा है कि हमारी नौकरी खत्म हो जाएगा, जबकि अगर यूनाइट होकर करेगा तो नहीं नौकरी खत्म हो सकता। अगर पूरा एसोसिएशन करेगा तो नहीं नौकरी खत्म होगा, ठीक है। सस्पेंड हो सकता है, लेकिन कितना सस्पेंड करेगा? पूरे भारतवर्ष में यूनाइट हो जाएगा तो फिर तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना। तब हाँ बिल्कुल है, आवाज कर रहा है। लुब्रिकेंट वहां पर ग्रीसिंग की जरूरत है ना। लुब्रिकेंट का पता चल गया, उसका काम क्या है? फ्रिक्शन को क्या करना? कम करना। आप गौर से देखेंगे आपके ग्रिल में कहीं भी आवाज करता है तो अगर मोबिल या ग्रीस डाल देते हैं तो आवाज करना क्या होता है? बंद कर जाता है। अब बहुत ज्यादा डाल देंगे तो स्लिप कर जाएगा, फिर ये भी समस्या है, ठीक है। फिर वही दिक्कत है ना,
तो लुब्रिकेंट के बारे में आप जान गए। सबसे पहला नंबर फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जस्ट लाइक एक फोर्स है जो गति के ठीक क्या करता है? अपोजिट काम करता है ना। चलिए, तो ये आपके पास हो गया। बॉल बेयरिंग का काम याद रहेगा। स्लाइडिंग से किसके? रोलिंग में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बॉल बेयरिंग का। लुब्रिकेंट का क्या काम है? फ्रिक्शन को। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, विषय वस्तु पर आते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहला आपके पास सवाल है, द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन इज, ऑप्शन नंबर 1 है डाइन, न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास है। पूछा घर्षण की इकाई क्या होगी? कौन सा ऑप्शन होगा? इसलिए होगा, अब बात को समझिएगा। हमने बोला है ये एक प्रकार का क्या है? बल है। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? ये भी होता है। और आपने बल का सीजीएस यूनिट पढ़ा है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। जब उसका हो सकता है उसका भी हो सकता है। याद रहेगा सर। अब यहां पर क्या है कि यूनिट में तो लिखा नहीं ना कि ऐसा यूनिट बताइए, ऐसा तो लिखा नहीं है, सिर्फ यूनिट पूछ रहा है। इसलिए तीनों ऑप्शन क्या है सर? सही है। हाँ, ऐसा यूनिट पूछेगा तो ये दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता। दोनों में से ऑप्शन, हाँ तो रह सकता है, तो फिर 2 रहेगा, तो 1 से अधिक बार हमारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपसे पूछेगा घर्षण बल की इकाई क्या है, तो 4 होगा। अगर पूछता कि ऐसा यूनिट क्या है, तब वो 2 होता। कौन कौन सर? या तो न्यूटन होता या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता। नहीं, वो तो डाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है ना। वो थोड़े बोल रहा है कितना के कितने बराबर होगा, ये तो नहीं पूछ रहा है। तो सिर्फ पूछ रहा है कि हो सकता है या डाइन में होता है कि नहीं। आंसर होता है, होता है। लेकिन कब होता है? जब कौन सा यूनिट की बात होगा? सीजीएस। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड की चर्चा होती है, तब कौन सा यूनिट होता है? डाइन की चर्चा होती है। तो ऑप्शन ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। इसलिए कौन सा ऑप्शन है? ऑल ऑफ दिस। ये आपका था यूनिट ऑफ फ्रिक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको हम लोग किससे डिनोट किए थे? एफ से। फिर कंफ्यूज नहीं हुई, इससे हम नहीं किए थे। ये दोनों अलग अलग चीज है। ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा एक्सेलरेशन है। ये था फोर्स। तो स्वाभाविक है, आपने पढ़ा है कैसा भी फोर्स हो तो एक उसका यूनिट न्यूटन में होगा। तो 1 न्यूटन बराबर आपने क्या पढ़ा है? 10 पर पावर 5। फोर्स कोई भी हो, फोर्स आपका हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या फ्रिक्शनल फोर्स हो, या फोर्स हो। किसी भी तरह का फोर्स रहेगा तो उसके लिए 1 न्यूटन का मान क्या होगा? 10 पर पावर 5 डाइन के इक्वल होगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं नया टॉपिक पर। अभी हमने चर्चा किया था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण गुणांक जिसको बोलते हैं। घर्षण गुणांक का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। मिनिमम वैल्यू। यही डेटा सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी में होता है। प्रोबेबिलिटी का भी मान अगर आप पढ़े होंगे, कभी चर्चा हुई होगी, तो गौर कर सकते हैं दोस्त। प्रोबेबिलिटी में आप ऐसा पढ़े होंगे, ऐसा आप पढ़े होंगे। यानी प्रोबेबिलिटी का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, या 1 से कम होगा, या उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? यही डेटा सेम किस में था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में, जिसको हम लोग घर्षण क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। किताब पढ़िए, किताब नहीं पढ़िएगा आपको लगता होगा
एज ए टीचर नहीं, एज ए मतलब ह्यूमन नेचर से मैं बताता हूँ। आज अगर 4 क्लास में भी जाएंगे तो उसमें भी 4 क्लास के बुक में टोटल चीज आपको नहीं आती है। ईमानदारी से बात कर रहा हूँ तब, ऐसे तो पूरे भारत आता है। 4 क्लास की चीजें नहीं आती है बच्चों को, ये सच्चाई है। और ऐसा नहीं आपकी बात, आप देखे होंगे पिछले कार्यक्रम की बात है, वो बच्ची पास आउट थी, याद होगा। अब क्वेश्चन पूछा गया था तो उल्टे जवाब दे रही थी, याद है। लेकिन वहाँ पर रोक दिया गया था क्योंकि उसकी भी सम्मान की बात है, इसलिए कोई बीच में ही उसको नहीं मौका देके दूसरे को मौका दिया गया था, याद कीजिएगा। उल्टा पुल्टा नहीं बताना चाहिए, आदमी को एकदम स्थिर से रहना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट, रिजल्ट होना कदापि नहीं दर्शाता कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है। सिचुएशन भी हो सकता है, सीट ज़्यादा था हो गया रिजल्ट, अभी इस बार देखिए सीट कम है तो बहुत टफेस्ट रिजल्ट होगा और टफेस्ट जाएगा, क्योंकि सीट क्या है, कम है। 10,000 सीट बीपीएससी में आ जाएगा तब सबका हो जाएगा, लड़का नहीं पूरेगा। मैंने पीटी पास कर का लगभग का सिलेक्शन होने पर जाएगा, जो थोड़ा अच्छा होगा, यही होता है। लेकिन अब उससे कंपेयर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 लाख सीट आ जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, ऐसा हुआ है, कैसे ऐसा बहुत बार होती है। आपको पता होना चाहिए, आया था प्रिंसिपल की बहाली, समझे। प्रिंसिपल की बहाली आई थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। लड़के नहीं पुर पाया, पीएचडी लड़का ही नहीं था, पीएचडी इन इंजीनियरिंग स्टूडेंटे नहीं मिल पाया जिसको प्रिंसिपल बनाया जाए। हाँ, नहीं है योग्य लोग भारत में ही नहीं, हमारे देश में समस्या क्या है, वो क्या चाहते हैं, तुरंत मैट्रिक इंटर करें और ग्रुप डी में चले जाएं। ये हमारी सोच है। आर्मी में तो खैर चलिए वहाँ जाना जरूरत है, ग्रुप डी में कोई जरूरत नहीं है अभी, है ना, चलते रहेगा। लेकिन हायर एजुकेशन की तरफ कम लोग बढ़ते हैं, और जो लोग बढ़ते हैं उसका बेनिफिट उठाते हैं। अभी भी बोले ना कि सीट खाली रह गया, आईटीआई में प्रिंसिपल की बहाली आई थी, सीट खाली रह गया। टीचर मैंने उस तरफ लोगों का पीएचडी करेगा तब तो नहीं। देखिए एक्चुअली इसके लिए सरकार नियमावली लाई है, आपको पता होना चाहिए, जिससे कि सब लोग बीटेक करते हैं, राइट। कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार ने एक एमटेक के लिए प्रोविजन लाया है कि यदि आप गेट पास करते हो, गेट जो होता है उसका नाम होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये बीटेक लेवल पर एग्जाम होता है ना। ये इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें जनरल का कटअप 30 मार्क्स जाता है, ओबीसी का कटअप 28 जाता है, इसी तरह का कटअप रहता है। मात्र इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। और मात्र 16% बच्चे पास करते हैं। कितना परसेंट? 16% रिजल्ट होता है, और लाने वाला बच्चा 99.99 भी लाता है। ऐसे ही हमारे देश में योद्धा है, नीट में 720 में 720 लाने वाले भी योद्धा हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। और यहां अगर आप सिर्फ इतना मार्क्स ले आओगे, अगर इस कैटेगरी में है, ठीक है, या लड़की है तो किसी कैटेगरी में हो सकता है उसका 20 भी कटअप जाता है, ठीक है। अगर कोई इतना बच्चा ले आया तो एमटेक करने जाएगा तो उसको 2 साल एमटेक में 12,400 का पर महीना गवर्नमेंट देती है। कहीं से एमटेक करो आप, भारत के किसी कोना से, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज, या मैंने जहां क्लास नहीं चलता है, नहीं सबको जो उतना मार्क्स लाया है, सबका अपना अपना 12,000 कितना 400। फिर होता है गेट का पेपर, और ये स्कोर जो है कितने साल के लिए वैलिड रहता है? 3 साल के लिए वैलिड है आपके एमटेक के लिए। अगर कोई यहां से अगर कोई इतना लाया तो एमटेक नहीं करता है, वो चला जाता है पीएसयूज में या इसरो में चला जाता है, डीआरडीओ में चला जाता है, वो यहाँ नहीं रहता है, ठीक है। जो उतना मार्क्स लाता है वो सब चला जाता है कोल इंडिया में, गेमन इंडिया करें, स्टील और सेल में चला जाता है, भेल में चला जाता है, ये सब में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी पैकेज मिलती है। अब क्या होता है, जो लड़का मतलब 12,400 उठा लिया 2 साल, फिर वो गेट देना चाहता है, या उसी स्कोर पर 3 साल वैलिड है, कहाँ जाना चाहेगा वो, तो उसको 35,000 पर मंथ मिलेगा 3 साल के लिए। इतनी सरकार फैसिलिटी देती है, अब क्या चाहिए।
आपको तो एक तरह से सैलरी भी दे रही है, रहने का फ्लैट भी देता है अगर आप शादीशुदा है तब, ठीक है, 35,000 का महीना भी और एक फ्लैट भी दिया, उसी अंडर में रहना है। आपका काम क्या है? कुछ नहीं है। एमटेक में रहिएगा तो बीटेक वाले को पढ़ाना है, पीएचडी में रहोगे तो बीटेक एमटेक को पढ़ाना है, पढ़ना है और पढ़ाना है, और कोई काम नहीं है। लेकिन पीएचडी करना आसान है तो क्योंकि ये होता है किसी गाइड के अंदर, और उसके पास 3 से 5 सीटें रहता है एक गाइड के अंदर, बस उसमें बहुत मैंने हाई लेवल का जुगाड़ टेक्नोलॉजी चाहिए तब जाकर होता। गाइड का काम नहीं रखेगा, तुम गेट में 80 नंबर लाएगा, नहीं रखा, तुम योग्य नहीं, हमारे साथ तुम रह ही नहीं सकता है, ठीक है। तो नहीं, उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है, और ऐसा नहीं, मेहनत करेगा लोग, हो सकता है। अब यहाँ तक देता है, और अब यहाँ अगर आप कर लीजिएगा, अब रहा कि यहाँ के बाद लोगों ने जैसे बोला नौकरी नहीं मिलती है, यहाँ के बाद आप चले जाइए प्राइवेट कॉलेज में, कितनों काम शुरू करेगा तो 80,000 से मिनिमम। प्राइवेट कॉलेज का मतलब NSIT नहीं है छोटा मोटा, BIT मिश्रा जाइए, बिट्स पिलानी जाइए, SRM जाओ, मैंने प्राइवेट में भी तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो पैसा, क्योंकि अगर वो नहीं रखेगी इतने रिनॉल्ड फैकल्टी को, उसके कोर्स की मान्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए उसकी मजबूरी है कि, और ऐसा भी होता है कि मान लें हम नहीं जाना चाहते हैं बंगाल, है ना, बिहार रहना चाहते हैं, डिग्री दे दीजिए, खाली साइन करने जाना है एक आध बार, 6 महीना में 2 बार, वेतन आते रहेगा। उसको भी चाहिए कम देगा लेकिन आएगा। ऐसे ऐसे भी लोग, ऐसा नहीं है, अगर आप हायर एजुकेशन करते हैं उसका बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा देर लगता है। और हमारे समाज में लोग हबड़ा देते हैं कि नहीं होगा नौकरी तो पहले कर लो, पहले उस बात करते रहना, बहुत लोग ऐसे भी कर देते हैं, इसलिए मनोबल थोड़ा नीचे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो हो सकते हैं। आप अगर एक बार चेक कीजिएगा पटना यूनिवर्सिटी के, तो थोड़ा, अरे ठीक है ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के जो VC हैं उनका नाम है इंजीनियर गिरीश कुमार, है ना, इनका ये नाम है। इनका पहले जीवनी पढ़ लीजिएगा, ये कितना स्ट्रगल से VC तक का सफर किया है। ये आदमी पहले पॉलिटेक्निक किया है, तब बीटेक है, तब एमटेक है, तब PhD है, और तब यहाँ आज वाइस चांसलर है। सोचिए कितना बड़ी बात है कि डिप्लोमा किया, वो तो चाहा कि हम जेई बन के नौकरी कर लेंगे, नहीं मिला, या नहीं मिला तो उसके लिए अच्छी बात है, वो उस योग्य नहीं था। नीतीश कुमार जी बीटेक करके इंजीनियर बन जाते तो देश कैसे चलाते, राज्य कैसे चलाते? ये सब भी एक अपॉर्चुनिटी है, सब लोगों का सब जगह नहीं, आपके साथ हो सकता है अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे तो। कंडीशंस लागू, शर्तें लागू सब जगह है, मेहनत की बात हम तो कह रहे। देखिए इस आदमी को देखिए, ये पॉलिटेक्निक किया, ये उम्मीद किया ही नहीं होगा। बहुत पॉलिटेक्निक वाला जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो बहुत जाएगा तो यहाँ तक सोचता ही नहीं है, सो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मेहनत की बात, ये बात बहुत हद तक सही नहीं है। फाइनेंस की बात जब कहेंगे, पॉलिटेक्निक वही बच्चा करता है जो बहुत खराब परिवार से आता है, माने इकोनॉमिक रूप से, मतलब नहीं, पॉलिटेक्निक करने में मात्र सरकारी कॉलेज से 5,000 लगता है 3 साल में, मात्र कितना लगता है? 5,000 लगता है 3 सालों में, तो खर्च ही नहीं है उतना, तो स्टाइपेंड भी बीच बीच में देता है। चलिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्त, यहाँ से हमारा टॉपिक चलेगा, क्या है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमारा टॉपिक जो है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त? घर्षण गुणांक। सबसे पहली बात है इसमें, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, किससे? हमने चर्चा किया था, म्यूज। अब ये इसका डिफिनीशन क्या होता है तो लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of force of friction to the normal reaction। यानी आप कह सकते हैं क्या घर्षण बल तथा अभिलंब
प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। इसी डिफिनीशन के बाद फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कहेंगे, इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग म्यू से करते हैं, और इसका डिफिनीशन हमारे पास आया कि सर इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ क्या फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। वी नो दैट, आप जानते हैं। बताइए क्या जानते हैं? F बराबर, अभी जस्ट आपने पढ़ा है, F बराबर म्यू आर। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? F/R। यहाँ डिफिनीशन में भी वही चर्चा हुई है, यानी ये हमारा जो है क्या है, फोर्स ऑफ क्या है, फ्रिक्शन है, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट लेस कैसे होता है, ये भी बात देखिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जब बात करेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा बताइए? उसका यूनिट बताएं, न्यूटन। वेरी गुड। इसका क्या होगा, नीचे वाले का? इसका भी न्यूटन होगा, क्योंकि अभिलंब नॉर्मल जो प्रतिक्रिया है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, R बराबर क्या पढ़ा है, mg, और F बराबर आप क्या जानते हैं, ma। देखिए इसका भी न्यूटन होगा और इसका भी क्या होगा, न्यूटन होगा। आप यहाँ पर न्यूटन न्यूटन क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो बताइए क्या हुआ, यूनिट लेस है, और यूनिट लेस है तो इसका सीधा मतलब है कि डायमेंशन लेस भी होगा। और आप इसके बारे में एक और चीज जान लीजिएगा नोट में, क्या भाई है, म्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन कहाँ से, 0 से कहाँ तक, 1 तक। म्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। नॉर्मल रिएक्शन अभी जस्ट तो हमने आपको चर्चा किया था कि सर ये सरफेस है, यही तो होता है नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया, जो कि किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल। क्लियर है? तो आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू कितना, मिनिमम वैल्यू क्या 0.6 म्यू का वैल्यू हो सकता है? यस। 6.0 कदापि नहीं हो सकता है। लाइज बिटवीन 0 से 1। हो गया? क्लियर है? चलिए अब क्या हुआ, हमारे पास क्वेश्चन है और जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। हमको पता है कुछ पढ़ने के बाद ज्यादा गलतियां होती है, क्योंकि आप जानते हैं
नहीं जानेंगे, जैसे मान लें हम आपको नहीं जानते हैं तो हम आपको क्यों टोकेंगे? आप रास्ता में घूमते रहिए, खाते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। लेकिन अगर आपको जानते हैं तो हम जरूर टोकेंगे, है ना। लेकिन हमारा एक कंडीशन रहता है, कोई अगर लड़की के साथ रहता है तो हम कभी नहीं टोकेंगे, चाहे कोई हो, चाहे दोस्त रहे, भाई रहे, नहीं समझे, ये होना चाहिए। इस सिस्टम पर क्या है, नहीं है, कौन है, ये तो बाद की बात है ना। उसको बेइज्जती करने का अधिकार भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है, ना होना चाहिए। नहीं तैयो नहीं किसी से, नहीं किसी को काहे ठोकिएगा, अरे सबका कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो है, इसमें लोग फंस सकते हैं। क्या है भाई, देखिएगा गौर से, घर्षण गुणांक की इकाई क्या होगी? ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए पहला ऑप्शन हमने दिया है, जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे, अच्छा लगेगा। ये हमारा ऑप्शन है। ऑल ऑफ दीज है, मतलब ऑल ऑफ दीज का मतलब है यहाँ ए बी सी, नोट ई, ए बी सी। और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप बताना बाबू, मैंने क्या हम मारे हैं, ए बी सी, नन ऑफ दीज। आप बताइए। हाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर भी आपके बुक में भी लिखा, सॉरी नोटबुक में लिखाया हूं। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, आप गौर नहीं किए। जैसे देखिए हमने जब बात किया है, देखिए अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके बारे में। ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, फ्रिक्शन है। इसमें लिखा गया है, आप देख सकते हैं सर कि ये जो होता है यूनिट क्या होता है। अब देखिएगा गौर से समझिएगा, यहाँ पूछा है कि द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा सर, नन ऑफ द। यहाँ यूनिट लेस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या कहना चाह रहा है, इसमें से कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो कहानी क्या हो जाएगा खत्म। ये ऑप्शन सही है। आप जो मारे तो हम बताते हैं किसके अकॉर्डिंग मारे, वो क्वेश्चन था फ्रिक्शन का यूनिट पूछेगा तब ये होगा। हाँ यहाँ पूछा घर्षण गुणांक की बात है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात है। क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं। मिटाया जाए, आगे चले हम लोग। ये हमारा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। अगर यूनिट पूछता है एकदम दिमाग में सीन है कि मिलता जुलता नाम है, मिलता जुलता से क्या होता है। हमने तो आपको बोला ही था, कोई आदमी अपना नाम लालू प्रसाद रख लेगा तो थोड़े चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, नहीं हो सकता है। वो अपने कर्म के बदौलत वहां तक गया है। आपको भी अपना नया हो सकता है, आप नासा के साइंटिस्ट हो सकते हैं। वही तो कह रहे हैं, वो तो मैंने क्या बोला, वो अपने कर्म से बढ़ा है। कोई भी आदमी कर्म से ही महान बनता है, ठीक है। जैसे कि ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी मिनिस्टर रहा है तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, यूपीएससी से ज्यादा मेहनत करता है, डंटा खाता है, तब जाके वहां पहुंचता है। बहुत मेहनत है। आपको नहीं याद होगा, जब बंगाल में कम्युनिस्ट की सरकार हुआ करती थी, सबसे शक्तिशाली सरकार वो चलाती थी, और ममता बनर्जी को झोटा पकड़ पकड़ के मारा है लोगों ने, पुलिस ने मारा है।
आज वही पुलिस और वही डीजीपी क्या करता है, सैल्यूट कर रहा है। यही होता है स्ट्रगल, यही होता है मेहनत सही दिशा में। उसको राजनीति करना था, ऐसा नहीं। वो अभी भी अगर भारत की शक्तिशाली महिला राजनीति की बात करेंगे तो ममता बनर्जी ही है। उन्हें पूरा एकदम हिलाने की क्षमता रखते, बहुत बड़ी बात है। कम्युनिस्ट को हरा के आगे बढ़ना, क्योंकि कम्युनिस्ट के जो वोटर होते हैं बहुत सटीक वोटर होते हैं, वो इधर उधर नहीं होता है, भटकता नहीं है। और हमारे जिला को कम्युनिस्ट का गढ़ कहा गया है बिहार में, उसको मिनी चीन भी लोग बोल देता है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर सीपीआई का 2 सीट है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वहाँ गढ़ माना जाता है, और कम्युनिस्ट की विचार थोड़ा अलग है। उस विचार को आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जबकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम उसका देखते हैं तो प्रिंसिपल सिद्धांत अच्छा लगता है। लेकिन उसमें से कुछ लोग होते हैं जो गड़बड़ करते हैं, तो पार्टी फिर उनको निष्कासित कर देती। पार्टी का रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल अलग है। जैसे केरल में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है। केरल में किसकी सरकार है, कम्युनिस्ट की सरकार है। वहाँ बुड़बक बैठा हुआ है, क्या कम्युनिस्ट को जिता रहा है, नहीं, उसके विचार का वास्तविक वहाँ अनुपालन होता है। उसमें बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है कि आप मंत्री हैं तो पावर के यूज नहीं, मंत्री हैं आप पार्टी ऑफिस में आइएगा तो गार्ड बाहर रहेगा, वो आम आदमी की तरह घूमेगा। मतलब बहुत उसमें प्रोटोकॉल थोड़ा अलग है, पब्लिक फ्रेंडली कर सकता है। तो प्रोटोकॉल यहाँ नहीं पालन होता, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, पालन होगा। अब देखिए हमारे पास जो है कहा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, यानी जो रिलेशन दिया गया है उसमें से कौन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन एफ बराबर म्यू आर, सेकेंड ऑप्शन म्यू बराबर एफ बाय आर, थर्ड ऑप्शन आर बराबर एफ बाय म्यू, और चौथा ऑप्शन है एफ बराबर म्यू एम जी। अब पांचवा ऑप्शन तो आप लोग जानते ही हैं, एक या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये हमारे पास है। कौन सा संबंध रिलेशन सही है, ई नंबर आपका इसका ऑप्शन होगा। इसलिए होगा दोस्त क्योंकि जब हम लोग चर्चा करेंगे तो गौर कीजिएगा, आप ये फॉर्मूला सबसे पहले पढ़े थे, लेकिन इसी फॉर्मूला से अगर ये निकालना होगा तो देखिए म्यू बराबर एफ, ये गुना में है तो क्या आ जाएगा, भाग में। फिर यदि यहाँ से हमें आर निकालना होगा तो गौर कीजिएगा, जो गुना में है वो क्या आ जाएगा, भाग में। यानी देख सकते हैं आप इस सब फॉर्मूला, ये आपको इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, और ये इससे मैच कर रहा है। और यहाँ से जब डिराइव करेंगे एफ बराबर म्यू आर, तो आर का मान आपने बोला है वेट के इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू और एम जी। ये भी रिलेशन यहाँ से सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हुआ, एक से अधिक वाले ऑप्शंस हों। क्लियर है, आप दिमाग में एकदम सेट हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा घुमा के पूछे, लेकिन आपके पास यदि सटीक अंदाज रहेगा तो आप बना सकते हैं। अब इसमें 2 टॉपिक और है, एक का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, एक का है एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण। 2 ही टॉपिक और इसमें पढ़ना है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ आपका फ्रिक्शन की बात करेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू याद होना चाहिए। किसका वैल्यू, टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू सब लोगों को याद होगा, नहीं तो याद करने के लिए मैंने बताया था क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 याद आया, 4 से भाग करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, आपका डेटा कंप्लीट हो जाएगा। साइन का उल्टा कर दीजिएगा, कॉस हो जाएगा, और फिर उसको भाग दे दीजिएगा, किसका होगा, 10 का हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको अगर आप उसको करेंगे तो हो सकता है। अब देखिए हमारे पास जब बात आती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, 2 चीज़ों की चर्चा मैं करूंगा, नोट कर लिए हैं, ठीक है। ये सब संबंध जो है किससे आया है, एक ही फॉर्मूला से सब लाया गया है, गौर कर सकते हैं आप लोग, है ना। एफ बराबर म्यू आर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था फ्रिक्शन का, उसी फॉर्मूला से ये चारों फॉर्मूला को डिराइव किया गया है, ठीक है।
अब देखिए जब हम चर्चा करते हैं दोस्त, तो सबसे पहला चीज क्या होता है, दो चीज मैंने बोला। एक मैंने क्या बोला, और दूसरा हमने एक और बोला, देखिए दोनों को मैंने इसलिए साथ बताने का